नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। बौद्ध परिवार मिलन मेला आप मेरे पीछे देखेंगे। यहाँ पे ढोल ताशे नगाड़ों की आवाज़ आ रही है और यहाँ पे तमाम परिवार के लोग आए हुए हैं। कुछ परिवार यहाँ पर भी बैठे हुए हैं और खाना खा रहे हैं। हम इनसे जानेंगे। सर, आज क्या कारण है कि आप पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आए हुए हैं? बाबा साहब की तमाम बताई हुई शिक्षाओं में से एक महत्वपूर्ण ये है कि उनका सपना था कि भारत बौद्धमय बने, और उसी के दौरान सम्यक प्रकाशन एक संगठन है किताबों का जो बाबा साहब की किताबों में साहित्य को छापता है। उन्हीं के द्वारा बनाए गए संगठन से पिछले 5-7 साल से ये बौद्ध मिलन समारोह मनाया जा रहा है। इसीलिए हम यहाँ पूरे परिवार के साथ शामिल होते हैं ताकि बाबा साहब के सपने को पूरा साकार करने में अपनी भी कोई भागीदारी सुनिश्चित हो सके। बाबा साहब के सपने को साकार क्या बैठ के मिलके किया जा सकता है? यहाँ पे कुछ महिला साथी भी हैं, हम उनसे जानेंगे। आप अकेले आए हैं या अपने परिवार के साथ आए हैं, ये बताएं। नहीं सर, मैं अपने परिवार के साथ आई हूँ जी। और यहाँ पे हम हर साल आते हैं। हमारा ये प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि हमारे बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हो और हमारे बच्चों को भी ये जो हमारे बौद्धों की संस्कृति है इसके अनुसार हम चले और उनको पता चले कि हम भी इतने लोग हैं, बहुजन समाज हमारा इतना है। और हम इस दिन बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते ताकि पिकनिक भी मना सके और एक दूसरे से मिल भी सके। अच्छा, एक बात बताइए सर, आप यहाँ पे कितने टाइम से आ रहे हैं ये बताइए। सर मैं यहाँ तो 4-5 साल से आ रहा हूँ। 4-5 साल से आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है यहाँ पे जो पब्लिक है वो कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है? या पब्लिक इस बार तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इस पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। किन उद्देश्यों को लेकर आते हैं आप यहाँ पर? सर, हमारा तो मेन उद्देश्य ये होता है कि जो हमारा जो बुद्धिज़्म है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में जल्दी फैले और उस कल्चर को हम मेंटेन करें, यही हम एक उद्देश्य लेके आते हैं यहाँ पे। जी। मैं कैमरामैन को दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो परिवार है वह खाना लेकर आते हैं। यहाँ पर कुछ साथी हैं जो कुछ भी नहीं बिछा के बैठे हैं और ज़मीन पे बैठे हुए हैं। क्या कारण है ज़मीन पे बैठ के खाने का? कैसा लग रहा है आपको? खाने का तो बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा सर। ज़मीन पे बैठे हैं और हम तो ज़मीन से ही जुड़े हैं सर। अच्छा। हमारे B.R. अम्बेडकर जी सब विश्व को पता है कि वो ज़मीन से ही जुड़े थे और ज़मीन से उठ के कहाँ तक पहुँचे, ये विश्व तक पहुँचे हैं। और ये यूपी साइडर में माजी का ये कांसी राम साहब इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि बाबा साहब क्या थे, भगवान बुद्ध क्या थे, ये कांसी राम जी का बहुत बड़ा योगदान रहा उत्तर भारत में। जी। अच्छा, क्या लगता है कि एक भोजन करने से परिवारों का मिलन हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल। भोजन करने से परिवार का मिलन हो सकता है और एक दूसरे के साथ बैठकर एक दूसरे के साथ शेयर कर हम खाना खा रहे हैं, ज़मीन पे बैठे हुए, बड़ा आनंद आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि भाई जो हमारे बाबा साहब की जो मूवमेंट चढ़ाई और बाबा साहब ने जो अछूत होने के नाते उनको शिक्षा ग्रहण, स्कूल के बाहर बैठ के शिक्षा ग्रहण करके उन्होंने अपना जो अपने समाज को, अपने दलित बांधवों को, बहुजनों को यहाँ तक पहुँचाए, बड़ी खुशी की बात है सर। बहुत अच्छा लग रहा है सर ये बौद्ध। मेरा नाम सुजाता है। सुजाता, कितनी पहली बार आए हैं और भी पहले आए हैं आप? मैं यहाँ पे पहले भी आई हूँ, अब बहुत साल में आई हूँ। कैसा लगता है यहाँ पर आके? अच्छा लगता है। और क्या सीखने को मिलता है यहाँ पे? यहाँ पे गेम होते हैं, खेलते हैं जी, फिर जीतते हैं और बस यहाँ पे गेम जीतने आते हैं। देखा, बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पे गेम जीतने आते हैं। यहाँ पे महिला हैं। यहाँ पे ये जो बौद्ध परिवार मिलन महोत्सव बनाया जाता है, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे सिर्फ गेम खेलने आते हैं, खाना खाने आते हैं, या बाबा साहब की बातों को भी कुछ सीखने को मिलता है, या बुद्ध की चर्चाओं पे भी कुछ बातें होती हैं? वो बुद्ध की चर्चा होती है और सबसे एक दूसरे से मिलते हैं जी। अच्छा लगता है एक दूसरे से मिलकर। अच्छा लगता है। हाँ। खाना सिर्फ आप अपने लिए बना के लाए थे या सब औरों के लिए भी, या और भी खा लें? सबके लिए खाना आप भी खाइए। मतलब कोई भी आके यहाँ पे खा सकता है? हाँ। कोई आप बंदिशें नहीं होती? मतलब हमेशा मतलब 1-2 रोटी फालतू बना के लाते हैं? खूब सारी फालतू बना के लाते हैं, कोई भी खा सकते हैं। कभी तक क्या लगता है ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए या बस ये एक ही होना चाहिए? होने चाहिए, लगातार होना चाहिए, जान पहचान बढ़ती है सबसे। अच्छा, ऐसे प्रोग्राम होते हैं? मिलना जुलना जरूरी है। मिलने जुलने से आप एक दूसरे के बारे में दुख दर्द शेयर करते हैं। कोई किसी प्रकार का, कोई मान लीजिए कोई क्या पढ़ रहा है, बच्चे आपस में इंटरेक्शन करते हैं परिवार के लोग, तो कि बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ रहा। तो इसको एक सामाजिक पारिवारिक मतलब सशक्तिकरण के तौर पर भी इसको आप देखें। एक ब्रॉडर जो इसका एक वो उद्देश्य है वो तो है ही, लेकिन जो व्यक्तिगत है, क्योंकि हम आजकल देखते हैं कि बच्चों को ये नहीं पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है, और मान लीजिए वो ज़िद्दी बन जाते हैं, तो
तो अगर आप आपस में इकट्ठा होते हैं और बच्चे भी अपने उम्र के लोगों से मिलते हैं तो उनको एक तरह का इनडायरेक्ट काउंसलिंग हो जाता है। अच्छा, कि जो बात माता पिता नहीं समझा पाते वो बच्चे समझा देते हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पर IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, तमाम तरीके के साथी जो आज अपने अपने ओहदों पर हैं और तमाम डिपार्टमेंट के कोई बिजनेसमैन लोग हैं। तो यहाँ पे जो परिवारों का जो मिलन है, जिसे बौद्ध मिलन परिवार महोत्सव कहा जाता है, इस महोत्सव में आके जैसे साहब ने बताया कि जो बच्चों के अंदर जो हेजिटेशन होता है, जो कन्फ्यूजन्स रहती हैं या पढ़ने को लेके, आगे बढ़ने को लेके, इस तरीके के तमाम बुद्धिजीवी यहाँ पर लोग आते हैं। तो इस बुद्ध मिलन के अंदर आना चाहिए। आज की डेट में भी लोग अपनी जातियों को छुपाते हैं, अपने नामों को छुपाते हैं। क्या कारण है कि यहाँ पर आके सारे बाबा साहब अम्बेडकर के भक्त और गौतम बुद्ध के अनुयायी बन जाते हैं? यहाँ एक्चुअली जो है ना, यहाँ का जो माहौल है जी, यहाँ चूँकि ये ऐसा समुद्र है, मतलब तथागत बुद्ध का जो नाम है वो ऐसा समुद्र है कि उसमें सब कुछ समा जाता है। बहुजन का जो सबसे पहले जो शब्द का प्रयोग किया था वो बाबा साहब से पहले तथागत बुद्ध ने किया था जी। और उनको ये लगता था कि हमें लगता नहीं था, उन्होंने ये इसी पे काम किया कि हमें तर्क से बात करनी है, वैज्ञानिक होना है जी, और बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी उसके हमें आगे बढ़ना है। सामने आप देखेंगे कि यहाँ पर जो किताबें मिल रही हैं, बहुत सुंदर सुंदर किताबें मिल रही हैं और यहाँ पे वह इतिहास मिलेगा। कहने को तो ये पटरी पर और रोड पे बिछा हुआ है, लेकिन यही वो चीज़ है, वही वो किताबें हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी और यहाँ पर मिलेंगी। जैसे नेवला और सांप, सावित्रीबाई फूले का भाषण, वह सारी किताबें मिलती हैं। अच्छा, क्या लगता है साहब आपको? आप तमाम प्रोग्रामों में जाते हैं, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों में आके कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ जब हमारे समाज के लोग आते हैं, जब बाबा साहब भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग आते हैं, तो बड़ी दिल में बड़ी खुशी होती है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सम्यक प्रकाशन का एक स्टॉल लगा हुआ है, जिसके अंदर यहाँ पे आपको सुंदर सुंदर घड़ियाँ मिलेंगी। ये सम्यक प्रकाशन के अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सपेरिमेंट करी जाती हैं। जैसे प्रकाशन ने ये जो घड़ी बनाई है, ये मेरे को देखने में पहली बार नज़र आई है और बहुत सुंदर इन्होंने डिज़ाइन करा है। कॉन्सेप्ट जो है बहुत सुंदर लेकर आए हैं। तमाम महापुरुषों को इन्होंने इस में लेने की कोशिश करी है। यहाँ पे फ़ोटो फ्रेम देखेंगे आप, ये भी बना हुआ है। और यहाँ पे बहुत सारी किताब भी हैं, कैलेंडर भी है, अशोक का चिन्ह भी है यहाँ पर। दोस्त, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? मैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पहली बार आए हैं आप? जी हाँ जी। अच्छा, लगता है कि अब अगली साल से आप लगातार आएंगे? जी हाँ जी, बिल्कुल आएंगे हम। हम बिल्कुल आना चाहेंगे अगले साल भी। रिया गौतम। रिया गौतम, रिया गौतम कौन कौन आया है? दादी, मम्मी, बुआ, बहन, सिस्टर। अच्छा, यहाँ पे जो गेम पार्टिसिपेट हो रहे हैं उसमें आपने भाग लिया? नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? लेट आए थे? ओके, अगली बार से टाइम से आना है ना फिर। अच्छा, यहाँ पे क्या बढ़िया लग रहा है आपको देखने में? सभी बढ़िया लग रहा है। किताबें, ये किताबें, ओके। ये बहुत परिवार मिलन के अंदर यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये पढ़ने लग रहे हैं। ये देखिए, ये A to Z पढ़ने लग रहे हैं। A to Z क्यों लेकर आए हैं आप? ये पढ़ने के लिए। क्या पढ़ना चाहते हो इसके अंदर आप? ये पढ़ना चाहते। ये पढ़ना चाहते हैं, इन्होंने बताया ये पढ़ना चाहता हूँ। ये क्या है पता है आपको? ABCD। ABCD में क्या है, पढ़ के बताओ मुझे। हाँ, अम्बेडकर है। A फॉर अम्बेडकर है। ये एक ही शुरुआत है। नर्सरी, LKG, UKG के बच्चों को भी पता होना चाहिए। A फॉर एप्पल पढ़ाया जाता है, तमाम चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। ये आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th B। ये हाथ में क्या ले रखा है आपने? ये एक लॉकेट है। अच्छा, इस लॉकेट पे क्यों, ये क्या बना हुआ है इधर, पता है आपको? वो फ्लैग का जो ये धम्म चक्र होता है ना? चक्र। ये कारण होता है कि बच्चों को आपके इतिहास का नहीं पता, बहुजन मूवमेंट का नहीं पता, और बच्चे यहाँ पे जब आते हैं तो सीखते हैं, कोई ना कोई उनको प्रेरित करता है। दूसरी साइड क्या बना हुआ है इसके? अम्बेडकर जी की फोटो। अम्बेडकर जी की फोटो। आपको पता है अम्बेडकर जी कौन थे? अम्बेडकर जी थे मतलब जिन्होंने भारत का संविधान लिखा है। भारत का संविधान लिखा था। भारत का संविधान लिखा था। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको इतिहास की जानकारियाँ तभी होंगी जब वह ऐसे कार्यक्रम में आएंगे। अगर आप इस कार्यक्रम में नहीं आए हैं तो अगली साल आप आना ना भूलें। 2022 के अंदर, फरवरी के अंदर, दूसरे संडे को जो भी डेट पड़ती है उसके अंदर आपको यहाँ पर आना है। क्यों आना समझा? आपको लगा कि मतलब इस कार्यक्रम में कब से आ रहे हैं आप? नहीं, दिस इज़ माय फर्स्ट चांस। हाँ, इसलिए हमें तो कैसा लगा आपको यहाँ पर आके?
बहुत अच्छा। यहाँ तक कि मतलब बच्चे भी इतना एंजॉय कर रहे हैं और हमने भी यहाँ पर जो कुछ देखा है बहुत ही अच्छा लगा। इतने सारे लोग हमारे समाज के, हमें तो इतनी खुशी है ये जान करके कि हमारे समाज के लोग इतने जागरूक हो रहे हैं और होना भी चाहिए, जिससे कि हमें ये पता लगे कि हम बाबा साहब अम्बेडकर कौन थे, अम्बेडकर की कहानी क्या है। और हम जो है बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में मतलब बहुत ही कम लोग थे जो इतना, अब जो मैं देखती हूँ कि लोग इतना जानते हैं, पहले इतना विकास नहीं था। आप भी यहाँ पर आए हो, अकेले आए हैं या पूरे परिवार के साथ आई हुई हैं? जी नहीं, मैं अपने पूरे परिवार के साथ आई हूँ यहाँ पर। जी अच्छा, आपको हमने कई मंचों पे भी देखा है, आप जो है बाबा साहब के बहुत सारे गीत भी सुनाती है। मैं चाहूँगा कि ये गीत भी आप सुनाएं बाबा साहब का। जी, जो भी आपको है याद। जी अच्छा, 2 लाइन सुनाएं आप। चलो सुनाती हूँ थोड़ा सा। बाबा की कलम ने कमाल किया, नारी को भी मान सम्मान दिया। बाबा की कलम ने कमाल किया, नारी को भी मान सम्मान दिया। बस अभी मुझे इतना याद है। बाबा के कलाम ने कमाल किया, नारी को भी मान सम्मान दिया। आपको लगता है जो इन्होंने गीत गाया सही था? बाबा साहब ने सम्मान दिया है या देवी देवताओं ने दिया, ये बताइए। नहीं, देवी देवताओं का ऐसा कुछ नहीं है। देवी देवताओं को जिस तरह से हम मानते हैं, जो 14 जो सोमवार रखते हैं, इतने सारे व्रत रखते हैं, अगर सोमवार और इतने सारे व्रत रखने से अगर नौकरियां मिलती, नारी को सम्मान मिलता और हमारे देश को, हमें और भी जो भी कास्ट हैं सब में बैठने का। अच्छा, यूँ कहा जाता है कि 16 सोमवार व्रत रख लो लड़कियां तो उनको अच्छा वर मिल जाएगा, शुक्रवार रख लो तो संतोषी माता की कृपा हो जाएगी। तो ऐसी कृपा नहीं होती है क्या? बिल्कुल नहीं। और अगर देखा जाए तो आज भी ये मान्यता है, अगर देखा जाए तो आज भी मान्यता है। और अगर लड़कियां इस बात को समझने लगी तो मेरा मानना है कि अगर यहाँ लोग आने लगे, जागरूक होने लगे, तो सोमवार का व्रत कम 16 सोमवार का जो व्रत रखती हैं ना लड़कियाँ, अगर ये बाबा साहब के द्वारा रचित जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, अगर उसे पढ़ेंगी तो मुझे लगता है उन्हें मनचाहा वर मिल सकता है। बाबा साहब, एक सेकंड में एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान लिखा है, ठीक है, और वो भी एक किताब है, एक बुक है, तो एक बुक पर मैं 2 लाइन कहना चाहूँगी। हाँ बिल्कुल, बोलिए। सब चीज़ों में सबसे प्यारी होती एक किताब है, सब चीज़ों में सबसे प्यारी होती एक किताब है, उलझे उलझे हर सवाल का देती सही जवाब है। बच्चों पढ़ने लिखने में है नहीं कोई मजबूरी, और अच्छा इंसान बनना है तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा इंसान बनना है तो पढ़ना बहुत ज़रूरी। बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। और ये जो महिलाएं आप देख रही हैं, जो पल्लों में रहती थी, जिनको पैर की जूती समझा जाता था, जिनको साथ उठने बैठने का अधिकार नहीं था, आज तमाम महिलाएं यहाँ पर अपनी बात को गर्व से करती हैं, अपने नौकरियाँ करती हैं, अपने अधिकारों की बात करती हैं। और उन्होंने बताया कि अगर थोड़ा सा भी आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपको व्रत नहीं रखने पड़ेंगे, आपको बिना व्रत रखे ही वह सारी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। अगर आपने बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को पढ़ा, उनके संविधान को पढ़ा, उनको लिटरेचर को पढ़ा, उनकी बातों को पढ़ा, जैसे यहाँ पे जो बच्चे छोटे छोटे A to Z लेके जा रहे हैं, A फॉर अम्बेडकर, जैसे हमारी आप पहले सीरीज़ के अंदर देख चुके हैं, A to Z के अंदर आपको क्या मिलेगा। तो A से शुरू होती है आपकी ज़िंदगी, A फॉर अम्बेडकर से शुरू होती है आपकी ज़िंदगी, क्योंकि आपने अम्बेडकर को पढ़ लिया तो आपको किसी भी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।